वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एंड ग्रेडियंट विल बी ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो यहाँ पे कैटेगरी बनी है, कर्ल एंड डाइवर्जेंस वेक्टर फंक्शन के लिए होते हैं, ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन के लिए होता है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल वेरी सिमिलर, कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। डाइवर्जेंस फॉर डॉट प्रोडक्ट, कर्ल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो ये भी मैच हो रहा है। ग्रेडियंट वहां पे हम डॉट प्रोडक्ट ही निकालेंगे, बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ओके, so this is very similar to the previous case, like in the divergence, like of divergence, but the only difference is del cross f. Here we have to find only del cross f and not del dot f. del और f को डिफाइन कर देते हैं। डेल सबको पता है, डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप। एफ सबको पता है, एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। सो दिस इज डेल, दिस इज एफ। और क्रॉस फंक्शन आपको निकालना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप। ओके, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे तो डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री। थोड़ा सा ये रफ टाइप का हो रहा है, बट इसी को लेके चलेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है, दिस इज द मेन सॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट। सो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये लगता था यहाँ पे आपको कर्ल निकालना है, तो किसी भी वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, डेल के साथ, डेल ऑपरेटर के साथ, तो वो इस तरीके से निकलता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको रिलेट करते हैं, एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल में एफ जो हमारा है वो है एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस एक्स जेड के कैप। सो वेरी सिंपल, हम निकालेंगे डेल क्रॉस एफ, आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड को निकाल लेंगे। सो आई कैप डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वाई जेड। सिमिलरली माइनस जे कैप डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स जेड माइनस माइनस आपका डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स वाई प्लस के कैप आएगा तो आपका ये सब मैट्रिक्स बनेगा। सो के कैप में क्या आपका आएगा, डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स इंटू वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स वाई, ये आपका है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पर्टिकुलर और आगे तक। सो दिस विल गिव 0 माइनस वाई, 0 फॉर व्हाट, देर इज नो टर्म ऑफ वाई, इट देर इज ओनली कॉन्स्टेंट प्रेजेंट। एक्स जेड से मतलब नहीं है हमें, ओनली कॉन्स्टेंट प्रेजेंट। कॉन्स्टेंट का फिर से हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो वो 0 दे देगा, तो ये टर्म 0 पूरी तरीके से। लाइक दिस टर्म, क्योंकि यहाँ पे z का कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे x का, तो तीनों में एक एक टर्म तो पूरी तरीके से 0 हो गई। सो आई कैप 0 माइनस वाई, जे कैप z माइनस 0 प्लस के कैप 0 माइनस एक्स। सो दिस विल गिव माइनस आई वाई माइनस जे जेड माइनस एक्स के कैप। This is a solution of this particular problem.
तो फिर से रिवाइज करते हैं, हमें डेल क्रॉस एफ निकालना था, हमने इस तरीके से मैट्रिक्स बनाई, आई कैप जे कैप के कैप, डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे हमने जो भी हमारा एफ फंक्शन में F1 F2 F3 की वैल्यूज थी उनको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। So let's focus on some important points. F or a vector function is referred to as irrotational. This is a very important point, like solenoidal in the case of divergence, irrotational और कर्ल फ्री, उसका कोई कर्ल है नहीं, if del क्रॉस f is 0। ओके, तो ये तो समझ में आ रहा है, वो कर्ल फ्री बोल रहे हैं तो जीरो की ही बात कर रहे हैं। तो आपका किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर हम कर्ल निकालते हैं, ओके, डेल ऑपरेटर से उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीरो अगर आता है तो उसको हम इररोटेशनल बोलेंगे। ग्रेडियंट फील्ड, ये ग्रेडियंट वर्ड है, यहाँ पे हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तीन चीजों की बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट। Divergence means dot product, curl means cross product of vector function, and gradient means dot product of scalar function। ओके, तो ये छोटा सा समरी टाइप का है। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। ओके, तो ये चीज आई। अब ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं जो कि तीसरा वाला होता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ग्रेडियंट फील्ड्स आर इररोटेशनल। इसका मतलब क्या है, इररोटेशनल होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रेडियंट अपने आप में होता है डेल डॉट एफ, और ये एफ एक स्केलर फंक्शन है ना कि वेक्टर, इसलिए स्मॉल एफ से डिनोट किया है। अगर आप इस ग्रेडियंट का आप कर्ल निकालने जाते हो, मान लो ये एक यूनिट है, एक मतलब ये एफ वेक्टर के इक्विवेलेंट है, मान लो इक्विवेलेंट है, तो आप निकालने जाते हो तो डेल क्रॉस डेल डॉट एफ हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा जीरो आएगा, इसीलिए हमने इनको इररोटेशनल बोला है। ग्रेडियंट फील्ड्स आर इररोटेशनल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज, ये मैं कर देता हूँ जीरो, ये यही चीज है, ये ऊपर लिखी यही चीज है। अब कह रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल, मतलब एक कर्ल हमने निकाला था लाइक दिस, टेक सम स्पेस, हमने कर्ल निकाला था, ओके, कर्ल निकाला था। अब इस कर्ल का हम डाइवर्जेंस निकालें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बाद में करें, तो ये हमेशा जीरो आएगा, मतलब यहाँ पे सब कुछ जीरो ही आ रहा है। आप अगर ऐसा कुछ भी इधर उधर करते हैं कि ग्रेडियंट वाले का कर्ल निकालो और कर्ल वाले का डाइवर्जेंस निकालो, तो वो सब हमारा जीरो जीरो ही आ रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमेशा याद रखेंगे ग्रेडियंट, अभी ग्रेडियंट में आएगा भी, ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फंक्शन का एक वेक्टर आउटपुट देता है, वेक्टर फंक्शन इन आउटपुट देता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भूलेंगे नहीं। ग्रेडियंट निकालें किसी भी स्केलर फंक्शन का, वो आउटपुट में एक वेक्टर फंक्शन देता है। तो ये हमारी समरी हुई थोड़ी सी। डाइवर्जेंस मीन्स डॉट प्रोडक्ट, कर्ल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फंक्शन, दोनों वेक्टर फंक्शन के हैं। ग्रेडियंट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर फंक्शन है। इसको एक बार और समराइज करते हैं और इसको आप लोग लिखेंगे। डाइवर्जेंस मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फंक्शन, कर्ल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फंक्शन, ग्रेडियंट मीन्स, आज के बाद इन तीनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर फंक्शन, बट this will give and this will give combinedly vector function as output, and this only will give scalar function as output। ये पूरा चार्ट बन गया, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन गिव्स स्केलर फंक्शन इन आउटपुट, कर्ल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन गिव्स वेक्टर फंक्शन इन आउटपुट, gradient means dot product of a scalar function
विच विल गिव वेक्टर फंक्शन एज आउटपुट। ओके, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कर्ल एंड होता है।